ओके, ऑड वन आउट का ये नेक्स्ट टाइप का पैटर्न है। ये जो है शब्दों में से अलग शब्द सेम रहेगा। आपके पास 5 ऑप्शन बोलेगा कि 4 शब्द जो है किसी एक आधार पर समान है और एक जो है किसी में से अलग है, तो उसका चयन करो। फाइंड ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? अध्यापक, इंजीनियर, वास्तुकार, डॉक्टर और वैज्ञानिक। कई लोग इसमें सबसे पहले वास्तुकार को अलग करेंगे। वास्तुकार के अलावा बाकी सब की जरूरत पड़ती है, बट ऐसा अभी की डेट पे नहीं है। आप वास्तुकार को मत लेना, तो आपका गलत हो जाएगा। बाकी अगर दूसरे परसेप्शन देखा जाए, फिर एक प्रकार का पेशा है, वास्तुकार भी एक प्रकार का पेशा है, डॉक्टरी भी पेशा है, वैज्ञानिक भी पेशा है। जबकि जो अध्यापक है, इन सब पेशों में, मतलब यदि कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो भी वो अध्यापक, वास्तुकार है तो भी अध्यापन का कार्य कर सकता है, डॉक्टर है तो अध्यापन कर सकता है। अध्यापक इन सब में सबसे अलग होगा। तो आंसर क्या? ऑप्शन एक, अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत का चयन करो। बोल रहा है ध्यान से सुनना, चूज करना, सोचना, गाना और सुनना। तो इसमें जो सबसे अलग क्रिया आपको दिख, यहाँ पे भी 2 चीज में डाउट हो सकता है, एक सोचने की क्रिया और एक गाने की। बाकी 3 पे ध्यान से देखें तो सुनना है, महसूस करना है और सुनना। ध्यान से सुनना इंग्लिश में से बोला जाता है लिसनिंग, और सुन हियरिंग। लिसनिंग मतलब ध्यान से सुन, समझ रहे हो? सुनना मात्र लिखा ऑप्शन, या हियरिंग उसका मतलब होता है आपके कान पे आवाज पड़ रही है, आप उस पर ध्यान दो या ना दो, कहलाता है सुन। तो अगर देखा जाए तो सुनना, महसूस करना और ध्यान से, तो जो है तरीके से इनपुट ले रहे हैं और गाना गाना आउटपुट ले रहे हो। बट अगर आप ऐसे में लेते हो गाने गाने को, तो सोचना किसी प्रकार का इनपुट नहीं। तो अगर फिर बाकी 4 चीजों को देखा जाए, सोचना जो है पुट और आउटपुट कड़ी बनती है। सेंटर पे हमारा सीपीयू होता है, पुट और आउटपुट कड़ी होता है सेंटर, हमारे मानव सोचने का करना। बेस्ट आंसर इसमें क्या होगा? सोचना, ऑप्शन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपके पास ऑप्शन में दिया गया है वर्ड चिंता, गुस्सा, दुख और, अगर देखा जाए चिंता करना, गुस्सा करना या खुश रहना, ये सारी एक तरीके की भावनाएं हैं। जो भावना है ये केवल उसका नाम है या शब्द, एक प्रकार का शब्द है। इन सभी से जो आंसर आता है, कहना भावना, इमोशन। बाकी देखा जाए तो चिंता करना, गुस्सा करना, तो उन सबके भाव हैं और इनका क्या कहते हैं, जब दे रहा है ये अलग किया। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी के आधार पर समान है, असंगत दे रहा है 1, 4, 5 और 9। यदि हम लोग लिखे है और, तो यदि हम लोग इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे ये वाला नहीं, ऐसे केस में आप क्या करोगे? याद रखना, जब आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आप आंसर एक को है 4, 6, 9, 5 इन्हें भाज्य तथा अभाज्य के एक ग्रुप में डाल सकते। 4 हो, 5 हो, भाज्य या अभाज्य संख्या में आते हैं, पर जो एक है वो ना तो भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य संख्या। कौन सा एक अलग? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है चिंता, चिंता करना, अंतर्बाधा, उत्सुकता और थक। 5 शब्द दिए हैं। 5 शब्द में अगर हम ध्यान से देखें, चिंता करना, चिंता, अंतर्बाधा और थकावट, ये सारे वर्ड जो है जो फीलिंग, जबकि उत्सुकता, एक्साइटमेंट, कभी भी किसी भी का होना, कैसा भाव दे? पॉजिटिव, पॉजिटिव भाव देगा। बाकी
चारों से अलग है। पर 4 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में से 5 शब्द में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है। शब्द का चयन करें। अब आपको दिया है चावल, गेहूं, जौ, सरसों और बाजरा। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इससे कर क्या रहा है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। चावल हो, गेहूं हो, जौ हो और बाजरा हो, ये सारे हमारे आते हैं अनाज में। सरसों है हम सरसों की सरसों तिलहन सरसों की तिलहन में आता है तो कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा? सरसों। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वही है, चार किसी गुण के आधार पर समान शब्द का चयन करें। इसमें लिखा हुआ ऑप्शन अब, फिर है बाद में, थर्ड ऑप्शन तब, फोर्थ ऑप्शन पहले, फिफ्थ ऑप्शन फिर से। तो अगर हम लोग देखें, ये चार ऑप्शन है वो एक टाइम के बारे में बता रहे हैं। अभी, बाद में, तभी और पहले। जबकि जो फिर से है, फिर से ये टाइम से रिलेटेड नहीं है। क्या से रिलेटेड है? उसने फिर से वही काम, फिर से इस वीडियो को देखो तरीके से। जबकि अब इस वीडियो को देखो, तब देखो, पहले देखो, सारी चीज क्या है उसके टाइम को डिपेंड कर रहा है। तो ये कौन सा आंसर देंगे? नंबर फिर से। ये नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नाम लिखा हुआ है नानक, ईसा मसीह, बुद्ध जी और महावीर। में 5 नाम दिया है। 5 नाम में से यदि आप देखो तो नानक, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध और महावीर, ये सारे एक विशेष धर्म से संबंधित उनके भगवान कह सकते हो आप, या धर्म के प्रवर्तक कह सकते हो। उन्हें प्रवर्तन किया है। जबकि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता है। देश के राष्ट्रपिता होने के प्रवर्तक नहीं रहते, हम गांधी से अलग ले सकते हैं। या आप इस तरीके से भी ले सकते थे, हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी, बाकी को हम उस तरीके से नहीं देखते। भारत कैसा है? एक पंथ निरपेक्ष देश है या सेक्युलर देश है। गांधी जी का अलग है। गांधी जी के बाद वाले क्वेश्चन चलते हैं। एहसास की है, नाराजगी और दुख। तो यदि हम देखें, खुशी है मतलब डर, नाराजगी नाराजगी मतलब गुस्सा और दुख, तो ये सारी एक तरीके की फीलिंग्स है। ऐसी हमारी फीलिंग्स है। जबकि साफ कर उन एहसास का नाम है, फीलिंग या एहसास। तो फिर से है, एक आपको दे दिया है नाम और उस नाम से रिलेटेड बात क्या, उससे कौन सा अलग होगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से सेम है, लिखा हुआ है कुत्ता, घोड़ा, बकरी, लोमड़ी। इनमें से कौन सा जानवर अलग है? तो याद रखना, जब भी जानवर की बात आती है तो आप पहले देखो शाकाहार या मांसाहार के ऊपर, फिर देखोगे उनके जंगली या पालतू होने पर। इसके अलावा आप देखोगे क्या वे जानवर स्तनपायी है या सरीसृप है। या फिर आप देख सकते हो उनके अंडे देने के ऊपर, तो अंडे देते हैं। या देख सकते हो आप उनके दूध देने के ऊपर। तो ऐसे आपको कुछ फॉर्मेट पे काम करना है। जैसे शाकाहारी पे लेते हैं तो कुत्ता जो है सर्वाहारी होता है, चिकन भी खाता है और रोटी भी। घोड़ा मात्र शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी है। बट फिर बात आती है बिल्ली की, तो बिल्ली शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो सकती है। लोमड़ी के बारे में मांसाहारी का। ये शाकाहार या मांसाहार वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे नहीं लग रहा है। इसके बाद देखते हैं स्तनपायी। इसमें जितने भी जीव दिए गए हैं वो अकेले सभी बच्चों को जो है खिलाते हैं, तो स्तनपायी तो सभी है। अब अंडे देने की बात आती है तो कोई भी जानवर इसमें अंडा नहीं दे। दूध देने की बात आती है तो बकरी का जो है केवल व्यक्ति जो पीता है, इसके अलावा कोई दूसरे जीव का भी दूध नहीं। और सेम आते हैं जंगली जानवर या पालतू जानवर के। जंगली जानवर और पालतू जानवर को देखें, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता और बकरी, ये सभी हमारे कैसे हैं? पालतू जानवर है। जबकि लोमड़ी जो है जंगली जानवर है। अब बात आती है, यदि हम दूध को आधार बनाएं तो हमारा कौन सा जीव अलग होगा? बकरी देने के आधार पे।
और यदि जंगली या पालतू जानवर के आधार पर बनाए तो जंगली जीव कौन सा है हमारा? लोमड़ी। या तो आप बकरी ले सकते हो या तो आप लोमड़ी ले सकते हो, दोनों में से आप कोई भी आंसर ले सकते हो। बेस्ट आंसर का चयन कैसे किया जाए इसको देखते हैं। याद रखना, जब भी बात आती है दूध पीने की, तो जनरली दुधारू पशु में हमारा पहला नाम क्या रहता है? या तो गाय या तो भैंस। जबकि श्योर शॉट आपको दिख रहा है बाकी चार जानवर को पालते हैं और लोग पालते लोमड़ी जंगल में। तो बेस्ट आंसर आपके पास हो सकता है, आप क्या ले लो? लोमड़ी को। इन केस अगर आपके पास गाय या भैंस वहां पे होता बकरी की जगह पे, तब आप क्या करते? इस क्वेश्चन को स्किप करते, क्योंकि वो फिर पेपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको लेना चाह रहा है। तो आप इससे लोमड़ी के ऊपर जाओ। लोमड़ी सबसे बेस्ट आंसर लगे। लोमड़ी के बाद बेस्ट आंसर क्या होता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से लिखा हुआ है टमाटर, गाजर, अदरक, आलू और हल्दी। अब अदरक, आलू, हल्दी जब भी ऐसे नाम दिए रहे, आपको पहला ध्यान देना है फल किन्हें कहा जाता है और सब्जी। आप पहले फल और सब्जी के आधार पर डिपेंड करो कि डिफरेंशिएट करो। फल सब्जी के साथ साथ आप और भी चीजें देख सकते हो, उनकी पैदावार कैसी, पैदावार के आधार पर देख सकते। अब टमाटर एक प्रकार का फल है या सब्जी है, तो आप देख के बताना। गाजर के लिए भी फल है या सब्जी है, आप देख के बताना। स्कूल में बचपन में अदरक एक मसाले में आ जाता है, हल्दी एक मसाले में आ जाता है, आलू तो दो मसाला हो गया है और एक सब्जी हो गया, तो इसको काटना इससे अलग टाइप का हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, इसके रंग पे भी देख सकते हो। तो टमाटर का रंग है लाल, गाजर का रंग गाजरी, तो भी हम लोग ले लेते थोड़ा सा लाल पे। अदरक जो होता है भूरे कलर का, आलू भी भूरा कलर का, और हल्दी जो है हमारे पास होती है पीले कलर की। ये कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा है। अब पैदावार को देखते हैं। तो अगर टमाटर की पैदावार देखें या टमाटर उगता कहाँ है? टमाटर उगता है जमीन के ऊपर। गाजर जो है हमारी, ऐसे जमीन बना लेते हैं, टमाटर जमीन के ऊपर। गाजर की जो उपज होती है वो होती है नीचे, पौधा में पत्ते निकले रहते हैं। तो गाजर हमारी तरीके से। अदरक की बात करें, अदरक भी जो है जमीन के नीचे होता है। आलू भी हमारा जमीन के होता है। और हल्दी, हल्दी की पैदावार भी। तो एक टमाटर है जो केवल जमीन पर होता है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें। ऑप्शन में क्या लेंगे? टमाटर। टमाटर है वो हमारा इन सब सबसे अलग। इवन कई बार क्वेश्चन में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पौधे के कौन से भाग में, मतलब कौन से भाग के बारे में कहा गया है। जैसे आलू जमीन के नीचे होता है, पर आलू को पौधे का तना कहा जाता है, ना कि। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि कहीं जड़ के बारे में तो नहीं बोला है कि सब चार ऑप्शन जड़ के दे दिया हो और एक तना हो। वो सारी चीजों को भी आप ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर से वही है, चार किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत का पहचान कीजिए। अब लिख रहा है खोपड़ी, अपेंडिक्स, अस्थि का ढांचा, फिबुला और कशेरुक। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं, तो थोड़ा बहुत उनमें अंतर आ जाता है, टेक्निकल वर्ड का। खोपड़ी, आप बाकी सारी चीजों को देखो, खोपड़ी हो, फिबुला हो, कशेरुक हो, या अस्थि ढांचा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी जुड़ी है किसी प्रकार की हड्डियों से। मानव शरीर की हड्डियों के एक प्रकार के, जो बायोलॉजी वाले। जबकि अपेंडिक्स शरीर का एक अंग होता है। बाकी चीजों के नाम हड्डियों के थे, और अपेंडिक्स क्या होता है? अंग होता है, जो बायोलॉजी में भी पाचन तंत्र। अपेंडिक्स बीमारी भी हो जाती है कई लोगों को। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक अंग है, बाकी चीजों के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार किसी युग्म के आधार पर समान है, इनमें से कोई एक जो है असंगत है। बकरी, ऊंट, लामा और गाय। के पास पांच ऑप्शन दिया है। ये थोड़ा इजी वे में आ जाएगा। आप पांच में से चार ऑप्शन, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ऊंट का दूध और गाय का दूध। इस चार चीजों का इंसान दूध पीता है, उसकी लावा जो है एक दुधारू पशु नहीं है। तो हमारा इसमें क्या क्लियर होगा? जो लामा है
हमारा गलत आंसर का सबसे असंगत यही गामा को हम ऑप्शन। इनकेस किसी को डाउट होता होगा क्या मानव पूछता है, हमारे टेट्रा पैक बनते हैं उसमें ऊँट के दूध का कुछ हिस्सा डाला जाता है, ज़्यादा देर तक खराब नहीं से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर संगत का चयन कीजिए। अब है बाघ, डॉल्फिन, जेब्रा, शेर और मगरमच्छ। ओके, अब यदि इनमें अलग करने में देखा जाए तो कुछ जानवर जो है हमारा जंगल में रह रहे हैं और कुछ जानवर जो है पानी में रहते हैं। मगरमच्छ की बात करेंगे तो वो पानी और जमीन दोनों पे रहता है। ऐसे में नहीं बनेगा क्योंकि सब में नियम क्या है, एक नियम सबके लिए कॉमन होना जरूरी है। अब आती है बात, बाघ क्या खाता है, तो बाघ है मांसाहारी, शेर भी है मांसाहारी, जेब्रा होता है शाकाहारी। मछली की बात की जाए डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन खाती है मछली। मगरमच्छ जो है हमारा होता है, अभी भी हम लेने की कोशिश करेंगे जेब्रा, तो जेब्रा हमारा गलत हो सकता है क्योंकि मांसाहार और मछली, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोनों को अलग अलग। मांस जो है जलीय जानवरों का और मछली वाले मछली से अलग होती है, प्रजाति भक्षण मछली का मछली, ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा गलत होता है। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, कौन से जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं या स्तनपायी जिन्हें स्तनपायी जानवर। तो बाघ जो है स्तनपायी जानवर होता है, शेर भी स्तनपायी जानवर होता है, जेब्रा भी स्तनपायी जानवर होता है। इनकेस यदि हमें नहीं पता है आप लोग तो एक चीज याद रखना, डॉल्फिन भी एक स्तनपायी साइंस में आ जाता है। साइंस अगर क्लियर है तो क्वेश्चन इजी लगेंगे, अगर आपका साइंस क्लियर है तो थोड़ा सा सोचना। तो डॉल्फिन भी स्तनपायी जानवर में आता है। एक लौता मगरमच्छ है जो स्तनपायी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 मगर। मगरमच्छ ये सब सबसे अलग है, कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया है, स्तनपायी जानवर का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है, जब भी ऑड वन आउट बोलता है तो वो आपका साइंस हो, जियोग्राफी हो, शब्दों का नॉलेज हो, आपके हर एक चीज को चेक करता है, तर्क से आती है। तो अगर आप सोचोगे कि टॉपिक है तो टॉपिक इजी लगता है, एग्जाम में गलत हो जाता है, थोड़ा सा सोच के काम करना। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, चयन। रणथंभौर, सरवन, कांजीरंगा, थाना और कोइटो। तो अगर आप बाकी चीजों का नाम सुनोगे, रणथंभौर, सुंदरवन, काजीरंगा, घाना, यदि आपका पर्यावरण, एनवायरमेंट या अगर आपका जियोग्राफी अगर क्लियर होगा, एनवायरमेंट और जियोग्राफी आप ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो रणथंभौर है, सुंदरवन है, कांजीरंगा है या घाना है, ये सारे क्या है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। जबकि गंगटोक हमारा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये है एक राज्य की राजधानी। तो ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ मैं, राज्य की राजधानी हो सकता है, हो सकता है, आप उसको चेक करेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक राज्य की राजधानी जो कि नेशनल पार्क नहीं, गंगटोक जो है इसमें अलग निकलेगा। तो अगर आपका जियोग्राफी क्लियर रहता, आपसे ये वाला क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से किसी गुण के आधार पर समान है संगत का चयन कीजिए। एस्ट्रोलॉजी, विज्ञान, रोग विज्ञान, कवक विज्ञान और ज्योतिष। इसमें जो है ज्योतिष विज्ञान को छोड़कर बाकी सारे जितने भी 4 नाम, ये जीव विज्ञान की सब ब्रांचेस, बायोलॉजी की ब्रांचेस, विज्ञान की शाखाएं हैं। जबकि ज्योतिष विज्ञान का जीव विज्ञान से कोई रिलेशन नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, ज्योतिष विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत का चयन कीजिए। नाम दिया है कौवा, गिद्ध, दादड़, शुतुरमुर्ग और
अब आप इसमें कैसे लगा सकते हैं, गुणने के आधार पर का आधार होता है पक्षी के आधार पर। यदि गुणने के आधार पे लगाया जाए एक और आधार हो सकता है दिन और रात में विचरण। यदि इन आधारों को देखा जाए, उड़ने के आधार पर कौवा उड़ सकता है, गिद्ध उड़ता है, कबूतर उड़ता है, चील उड़ता है। कौन सा पक्षी नहीं उड़ता? मुर्गी नहीं उड़ता। अब आते हैं पक्षी कौन कौन से जीव। तो अगर इन केस आपको पता नहीं होगा तो ध्यान रखना, चमगादड़ को पक्षी को लिया जाए। चमगादड़ को छोड़ सारे जीव को पक्षी, चमगादड़ को आप ले सकते हो। दिन और रात में विचरण, कौवा दिन में उड़ता है, मुर्गी दिन में विचरण करता है, गिद्ध भी दिन में करता है, करता है। गादड़ है वो जो होता है हमारा दिन या रात के आधार रात पे विचरण करता है। इसके अलावा देखो, चमगादड़ ही एक ऐसा जीव है जो सुपरसोनिक बोलते हैं या अल्ट्रासाउंड बोलते हैं का प्रयोग करके अपना मार्ग खोजता है। आपको 3 या 4 प्रकार मिलेंगे जिसके आधार पर चमगादड़ अलग होगा। सिर्फ एक उड़ने के आधार पे शुतुरमुर्ग जो है अलग होगा। तो हम लोगों का बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए इस पे? ऑप्शन नंबर 3 चमगादड़। इन केस अगर वो शुतुरमुर्ग ले लेता है, शुतुरमुर्ग लिया तो इस केस से आप कुछ नहीं कर सकते। आपको 2 ही चीजें हैं, या तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा आपका दावा-आपत्ति करने के बाद, या तो आपका सही आंसर नहीं होगा। ऐसे में कई बार क्वेश्चन के 2 आंसर भी हो सकते हैं। आप इससे थोड़ा-सा बच चलेंगे। हो सकता है किसी ने कदर लगाया हो, आंसर बादल ले लिया, जिसने शुतुरमुर्ग लगाया हो वो दावा-आपत्ति। इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते कि उसपे कौन सा गलत है। दोनों आंसर लगभग सही। यदि किसी ने शुतुरमुर्ग को उड़ते हुए देखा होगा तो शुतुरमुर्ग ऑप्शन कट जाएगा। कारण ही आपका बेस्ट आंसर। अगर 2 या 3 आधार मिलते हैं, इसके आधार पे कारण अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, संगत का चयन कीजिए। अब इसमें वर्ड लिखा है आयतन, आकार, बड़ा, भार और आकृति। आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, आकार हो गया हमारा शेप, भार को हम लोग कहते हैं वेट, आकृति को हम लोग डिजाइन या स्ट्रक्चर, डिजाइन या जबकि बड़ा को कहते हैं। तो अगर आप बात करते हैं उसके आकार की, शेप बड़ा है या छोटा, आयतन कम है या ज्यादा, आकृति कैसी है, ये लंबी है सीधी, भार कैसा है, कम है। इन सब में यदि हम 4 को देखें, वॉल्यूम हो, डिजाइन या स्ट्रक्चर हो उसका, या उसका हो, या भार हो, ये एक तरीके से भौतिक राशि फिजिकल वैल्यू को दिखाता है। जबकि बड़ा या छोटा ये केवल काम क्या कर रहा है, उसका तुलना करने का। कोई वस्तु बड़ी है या छोटी है ये कंपेयर करने का। अर्थात मान के चलिए 2 रेखाएं हैं, अभी हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट वाली रेखा जो है हमारी राइट वाली से छोटी है, या जो राइट वाली रेखा है ये वाली लेफ्ट वाली से बड़ी है। इन केस हम लोग और एक बड़ी रेखा खींचे, तो अब हमारी जो बीच की रेखा है वो बाजू वाली रेखा से क्या हो गई, छोटी। तो बड़ा या छोटा ये केवल उसको कंपेयर करने के काम। इसमें कौन सा आंसर हमारा सुटेबल होगा? ऑप्शन नंबर 3 बड़ा। बड़ा या छोटा वो केवल हम लोग तुलना करके बता सकते हैं, बाकी आयतन निकालने के लिए राशि से तुलना करने की की आकृति जानने के लिए भी किसी दूसरे राशि को नहीं है, आकार जानने के लिए भी नहीं है, और भार जानने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बेस्ट आंसर। सेम हुआ है कि 4 किसी गुण के आधार पर समान है, संगत का चयन करें। आपके पास ऑप्शन में है 120, 1040, 40,320, 720 और 52,480। तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अगर नंबर पे आपको फैक्टोरियल पता हो, 120 जो है वो होता है, फैक्टोरियल में क्या होता है,
5 लिखा है तो 5 के आने वाली पहली जितनी भी संख्या 4 2 इंटू 1 तक आपको उसका गुणा करना है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 4 इंटू में कितना मिलेगा 120 से ही 5040 5040 होता है 7 का आपको फैक्टोरियल याद होंगे हम जल्दी ही बन जाएगा अदरवाइज आप कंफ्यूज 7 इंटू 5040 हम आगे बढ़ते हैं तो 40,320 है 40,320 का है वो होता है 8 का फैक्टोरियल और जो 720 है वो होता है हमारा 6 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल पर जो 52,480 की संख्या का फैक्टोरियल पे नहीं आता है हमारा ऑड वन कौन से निकलेगा 52,480 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नीचे दी गई संख्याओं में से चार किसी के आधार पर समान असंगत का चयन करिए तो ऐसे कॉन्सेप्ट में जब भी आता है हम लोग पहले सम विषम भाज्य और अभाज्य देखने के बाद वर्ग और घन पे देखने की कोशिश करते हैं पहले भाज्य अभाज्य पे देखते हैं सारी संख्या यहाँ पे भाज्य दिख रही है और सारी संख्या सम है तो सम विषम और भाज्य भाज्य का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है स्क्वायर और क्यूब पे भी जाना इसमें बेईमानी होगी है काफी नजदीक 12 14 18 तो अब हम लोग +1 या -1 करके देखते हैं 12 - 11 ऐसे ही 14 - 13 18 -17 20 - 1 देगा 20 ऐसे ही 22 - 1 तो उत्तर आ रहा है सभी संख्या 1 से घटाने पर उन संख्याओं का एनालिसिस 11 13 17 19 और 21 अब हम लोग देखेंगे तो 11 13 17 19 ये सभी संख्या एक विशेष गुण दर्शाती है सभी संख्या उनका गुण क्या है ये सभी संख्या हमारे पास अभाज्य संख्या केवल एक से और स्वयं से विभाज्य जबकि 21 जो है 21 कैसी संख्या है 21 अभाज्य संख्या 12 13 17 19 ये है प्राइम नंबर क्योंकि 11 17 13 19 ये प्राइम नंबर मिल रहा है तब 12 14 18 एक गुण को दर्शा रही है कि 22 - 1 ये जो संख्या तो बोल रहे हैं 22 ऑप्शन नंबर 5 ये उनसे अलग हो जाए हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर से है कि चार किसी गुण के आधार पर समान है असंगत का चयन करिए 91 46 33 73 और अगर भाज्य अभाज्य का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो संख्या हमारे पास यहाँ पे अभाज्य दिया हुआ है और जो दो संख्या है भाज्य है ऐसी सम विषम में भी दो संख्या सम है और तीन संख्या विषम याद एक चीज रखना है चार को सेम गुण पे दर्शाना है और पांचवे को अलग करना है जो भी रूल लगेगा चारों के लिए सेम लगेगा स्क्वायर रूट क्यूब डायरेक्ट इसको करने की कोशिश 9 1 4 6 7 7 3 और दोनों को जोड़ दो 9 1 10 4 6 10 7 3 10 और 3 10 6 2 कितना हो रहा है तो चार जो है एक गुण पे आ रही है के अंकों का योग हो रहा है 10 जबकि एक गुण ऐसा है एक ऐसी है जिनके अंकों का योग कितना 8 तो वही होगा हमारा इसमें असंख्य ऑप्शन नंबर 5 62 जो है इन सब में संख्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इससे क्या बोल रहा है असंगत को पहचानिए अब ऑप्शन दिया है 126 122 65 50 और 170 इस पे डायरेक्ट आपको दिखता है 126 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 125 प्लस 122 को क्या लिख सकते हैं तो 20 प्लस 85 को क्या लिख सकते हैं 4 1
को क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 1 170 क्या लिख सकते हैं 167 प्लस 1। ओके, अगर अब यहाँ से देखें तो 121 होता है 11 का स्क्वायर प्लस 1, 54 होता है 8 का स्क्वायर प्लस 1, 49 होता है 7 का स्क्वायर प्लस 1 और 160 का स्क्वायर प्लस 1। जबकि 125 की बात की जाए तो वो होता है 5 का क्यूब प्लस। तो चार संख्याएं ऐसी हैं जो किसी संख्या के वर्ग को वर्ग में एक जोड़ने पर मिलती है, बाकी एक संख्या है जो किसी के घन में एक जोड़ने। तो हमारा ऑड वन आउट कौन सा होगा 126 ऑप्शन नंबर 1।